स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में आप देखिए प्रैक्टिस का जो एरिना है, इसमें सबसे पहली विकेट है ये टर्फ विकेट, जो कि छोटे बच्चों के लिए है, अंडर 12 के बच्चों के लिए और बिगनर्स के लिए। और उसके बाद दूसरी विकेट है, ये देखिए आप, ये भी बिगनर्स के लिए है और कुछ ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो तुरंत यहाँ पर प्रवेश लेते हैं, उनके लिए बनाई गई है। और ये तीसरी टर्फ विकेट जो अलॉट हुई है सीनियर गर्ल्स के लिए। तो ये 3 टर्फ विकेट आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस की। और इसके बाद ये सीमेंट विकेट है, जहाँ पर बेसिक्स बच्चों को क्लियर किया जाता है। और इसमें कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती है जब बारिश हो रही होती है, तो उस दौरान सीमेंट विकेट पर ही नेट प्रैक्टिस का जो कार्य होता है वो पूरा होता है। और ये दूसरी सीमेंट विकेट, अगर आप पूरी तरीके से देखें तो ये है हमारा प्रैक्टिस एरिना। यहाँ पर अभी आपको नेट नहीं दिखाई दे रहा होगा, चूँकि फोल्डेबल नेट है, यानी कुल मिलाकर के नेट को जिस समय नेट प्रैक्टिस शुरू होती है उसी समय पर अरेंज किया जाता है। दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं सीमेंट विकेट, ये दोनों 1 नंबर और 2 नंबर। और उसके बाद टर्फ विकेट यानी तीसरा नंबर, ये आपको बताया था मैंने सीनियर गर्ल्स के लिए। और इसके बाद जूनियर बॉयज़ के लिए ये विकेट है टर्फ विकेट। और इसके बाद सबसे छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियां दोनों इस पर अंडर 12 से लेकर के बिगनर्स, जितनी भी बच्चियां और बच्चे यहाँ पे होते हैं, ये इस टर्फ विकेट पर खेलते हैं। और इस टर्फ विकेट के बाद हम आपको लिए चलते हैं मैदान की ओर। ये पूरा हमारा जो मैदान आप देख पा रहे हैं, सेंटर विकेट बीच में है, वहाँ पर भी आपको हम ले चलेंगे। हालांकि वो आज भी विकेट प्रिपेयर नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का मैदान, लगभग 60 मीटर की बाउंड्रीज़। और इस पूरे मैदान पे इस समय थोड़ी सी ग्रास नहीं है, चूँकि गर्मी के दिनों में कार्यक्रम होने की वजह से यहाँ पर कुछ जगहों पर ग्रास नहीं आ पाई थी। और ये देखिए सेंटर टर्फ विकेट, 3 विकेट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। पहला विकेट ये है और दूसरा विकेट अभी अनप्रिपेयर्ड है, आप ये देख सकते हैं। बैरिकेटिंग लगी हुई है, चूँकि मैच आज नहीं होना है। और तीसरा विकेट यहाँ पर है और लगभग चौथे विकेट पर भी मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये कुल मिलाकर के सेंटर पर 4 विकेटें हैं टर्फ विकेट, जिस पर मैच खेले जाते हैं बारी बारी से। ये हाल है स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी का। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा था कि आपकी एकेडमी कहाँ पर है और कैसे है। तो कुल मिलाकर के इसको बताने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है हम विजुअल्स दिखा सकें और आपको ये बता सकें कि बहराना चौराहे पर, जहाँ अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझें तो इसको इस ढंग से समझें कि बहराना चौराहे पर जहाँ नए पुल की शुरुआत होती है, नए यमुना के नैनी पुल की, नैनी ब्रिज की शुरुआत होती है, और जहाँ पर झूसी का जो साइड से आ रहा ओवर ब्रिज ख़त्म होता है, तो उसी चौराहे के ठीक कॉर्नर पर परेड ग्राउंड पर, जिसे STCA परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी रन करती है। आप जब कभी भी आना चाहें, अगर झूसी साइड से आ रहे हैं तो आपको सीधे ओवरब्रिज से आना होगा और तिनकोनिया सब्जी मंडी के पास आपको वहाँ रुकना होगा और वहीं से आप परेड ग्राउंड की ओर एंटर करेंगे। और अगर आप नैनी की ओर से आ रहे हैं तो नैनी से जहाँ पर नया पुल समाप्त होता है वहीं पर एक गोल चौराहा है, उसी से आप साइड दाहिनी ओर एंटर कर जाएंगे तो आपको हमारा ग्राउंड दिख जाएगा। रही बात प्रैक्टिस की, तो आपको ये बता दें कि मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस होती है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक फिटनेस टाइम होता है। और उस फिटनेस आवर के बाद कुछ बच्चे स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं, जिनके पास समय होता है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और दिन में भी वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, लेकिन उसके लिए उनको इंचार्ज बनाया जाता है। और उसी तरीके से फिर शाम को 3 बजे से नेट शुरू होता है और 3 बजे से लेकर के जब तक कि शाम ना ढल जाए, जब तक कि सूरज ढल ना जाए, उस तब तक ये प्रैक्टिस जारी रहती है। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस का एक सिलसिला शुरू होता है और यहीं पर जाकर के समाप्त होता है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर आप स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में जुड़ रहे हैं तो आप कैसे उस एकेडमी में
रहेंगे, अगर दूर के बच्चे आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे। तो हम आपको बता दें कि दूर के बच्चे जब आते हैं तो ये मैदान जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद रिहायशी इलाका शुरू होता है। उसी रिहायशी इलाके में जगह जगह पर हॉस्टल और पीजी और रूम भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने रिसोर्सेज के थ्रू या फिर एकेडमी के खिलाड़ियों के थ्रू रूम मिल जाते हैं, हॉस्टल मिल जाता है, पीजी मिल जाता है, जिसमें आप रह सकते हैं। अगर हॉस्टल की कीमत की बात करें तो हम आपको ये बता दें कि हॉस्टल 7,000 रुपये के आसपास रहना और खाना दोनों उपलब्ध होता है। और इसी तरीके से पीजी की बात करें तो उसमें भी 7 से लेकर के 9,000 के आसपास सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। लेकिन अगर रूम की बात करें तो रूम यहाँ पर 3,000 से शुरू होता है, लगभग 3,000 से लेकर के 6,000 के बीच में रूम मिलता है, जिसमें 1 से लेकर के 3 रूम पार्टनर साथ रह सकते हैं। तो ऐसे में स्थितियाँ ये होती हैं कि आपको लगभग 1,000 से लेकर के 1,500-2,000 रुपये तक की शेयरिंग अमाउंट आता है। तो ऐसे में लेकिन आपको सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। टिफ़िन की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो टिफ़िन 2,500 रुपये से लेकर के 3,500 रुपये तक में उपलब्ध हो पाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि एकेडमी की फ़ीस की अगर बात करें तो आपको बता दें कि मंथली फ़ीस 1,000 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ नेट के लिए बॉल कलेक्शन के लिए होता है, यानी 1,200 रुपये आपको महीने में जमा करने होते हैं। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज 3,000 रुपये आपको जमा करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कलर यूनिफॉर्म जो कि 2 सेट में आपको मिलता है, उसके लिए आपको 1,800 रुपये जमा करने होते हैं। लेकिन गर्ल्स सेक्शन के लिए थोड़े से चेंजेस हैं, हम आपको बता दें